हेलो मेरे बच्चों, वेलकम टू लोकस अकेडमी सीबीएसई क्लास 10। होपफुली आप सब अच्छे होंगे। सो मेरे बच्चों, आज इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं टॉप 10 एमसीक्यूज ट्रायंगल्स का। सो सेशन को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना, ध्यान से देखना। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। नाउ मेरे बच्चों, आज का पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे दिया है इफ ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर विथ एंगल ए इज इक्वल टू 32 डिग्री एंड एंगल आर इज इक्वल टू 65 डिग्री, देन द मेजर ऑफ एंगल बी इज। सो बच्चों, ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल पीक्यूआर के सिमिलर है, राइट। यहाँ दिया है कि ट्रायंगल एबीसी ट्रायंगल पीक्यूआर के सिमिलर है, जहाँ बच्चों एंगल ए 32 डिग्री है, एंगल आर 65 डिग्री है, तो एंगल बी कितना होगा हम लोग को यही बताना है, राइट। सो बच्चों, सबसे पहले सिचुएशन को विजुअलाइज करो। यहाँ दो ट्रायंगल दिया हुआ है, राइट। दो ट्रायंगल दिया है बच्चों, पहला ट्रायंगल एबीसी एंड दूसरा ट्रायंगल पीक्यूआर, राइट। एंड दोनों ट्रायंगल बच्चों सिमिलर है, राइट। ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर। तो बच्चों, अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो हम लोग बोल सकते हैं कि देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। मतलब बच्चों, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। ना बच्चों, एंगल ए दिया है कितना, 32 डिग्री, राइट। सो बच्चों, ये 32 है, ये भी 32 है। ना बच्चों, एंगल आर दिया हुआ है कितना, 65। तो बच्चों, एंगल सी और एंगल आर दोनों क्या होगा, 65 होगा। तो दिस इज 65 एंड बच्चों दिस इज 65। अब हम लोग को क्या करना है बच्चों, पता लगाना है एंगल बी कितना होगा, राइट। तो बच्चों, हम लोग यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे, राइट। एक ट्रायंगल के बच्चों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। सो बच्चों, एंगल बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस बच्चों इन दोनों का सम 32 डिग्री प्लस 65 डिग्री, राइट। सो यहाँ हो जाएगा बच्चों 180 माइनस 97 इज इक्वल टू 83 डिग्री। सो बच्चों, एंगल बी कितना होगा, एंगल बी होगा 83 डिग्री। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नाउ मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यहाँ पे दिया है ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर if AM and PN are altitudes of triangle ABC and triangle PQR respectively and AB square is to PQ square is equal to 4:9, then AM is to PN हम लोग को बताना है। सो बच्चों, दो ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। ना बच्चों, इन दोनों ट्रायंगल का जो एल्टीट्यूड है वो है AM एंड PN, राइट बच्चों। ट्रायंगल ABC का एल्टीट्यूड AM है एंड ट्रायंगल PQR का एल्टीट्यूड क्या है, PN है। ना बच्चों, दोनों ट्रायंगल सिमिलर भी है। सो बच्चों, अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एल्टीट्यूड्स आर प्रोपोर्शनल, राइट बच्चों। देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एल्टीट्यूड्स आर प्रोपोर्शनल। सो बच्चों, हम लोग ये लिख सकते हैं कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू AM अपॉन PN, राइट बच्चों। दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इनका कॉरस्पॉन्डिंग साइड एंड बच्चों एल्टीट्यूड क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। सो ऐसा लिख लिया हम लोग। अब देखो, अब गिवन क्या है हम लोग को, गिवन है बच्चों AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर इज इक्वल टू 4/9। सो बच्चों, AB अपॉन PQ क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। सो बच्चों, ये हम लोग को मिला 2/3। सो बच्चों, अगर ये 2/3 है तो ये भी 2/3 होगा, ये भी 2/3 होगा, ये भी 2/3 होगा, राइट। AM अपॉन PN भी क्या होगा बच्चों, 2/3 होगा। यही हम लोग को पता करना था। सो बच्चों, ऑप्शन डी इज करेक्ट। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नाउ मेरे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यहाँ पे दिया है इन द गिवन फिगर D इज पैरेलल टू BC if AD is equal to 3 cm, AB is equal to 7 cm and EC is equal to 3 cm, then the length of AE is। सो बच्चों, इस फिगर में दिया हुआ है कि D BC के पैरेलल है, राइट बच्चों। D BC के पैरेलल है एंड बच्चों AD का लेंथ 3 सेंटीमीटर है, AB का लेंथ 7 सेंटीमीटर है, AE का लेंथ हम लोग को निकालना है एंड बच्चों EC का लेंथ 3 सेंटीमीटर है, ठीक है ना बच्चों। D BC के पैरेलल है तो बच्चों हम लोग यहाँ पे BPT यूज कर सकते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, थेल्स थ्योरम, राइट। हम लोग यूज कर सकते हैं बच्चों यहाँ पे। अगर आप लोगों को दिक्कत है बच्चों BPT में तो उस पर सेशन किया जाकर जरूर देख लेना। फिलहाल बच्चों हम लोग यहाँ पे BPT यूज करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बच्चों AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन AC एंड बच्चों हम लोग को AE पता करना है, AE हम लोग को निकालना है यहाँ पे, ठीक है। सो देखो
बच्चों जो भी हम लोग यहाँ पे लिखे हैं और जो भी इन्फॉर्मेशन हम लोग को यहाँ पे दिया है वो सफिशिएंट नहीं है। एडी बच्चों हम लोग को पता है 3 है, डीबी हम लोग को पता नहीं है, ए हम लोग को निकालना है बच्चों, इसी दिया हुआ है, तो 2 हम लोग को पता है, 2 हम लोग को पता नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, दोनों तरफ दोनों साइड क्या करेंगे 1 ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो क्या होगा बच्चों, देखो यहाँ पे डी बी प्लस ए डी हो जाएगा और यहाँ पे डी बी इज इक्वल टू यहाँ होगा बच्चों ए ई प्लस ई सी अपॉन ई सी। ठीक है बच्चों, इतना हो जाएगा। अब देखो, अब डी बी प्लस ए डी कितना है बच्चों, डी बी प्लस ए डी कितना है, ए बी है, सो यहाँ ए बी हो जाएगा। एंड बच्चों डी बी को, राइट, ये दिया नहीं है डी बी कितना है, सो बच्चों डी बी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए बी माइनस ए डी, राइट बच्चों, पूरा ए बी माइनस ए डी ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। अब यहाँ जो है बच्चों उसको वैसा का वैसा छोड़ दो, एज इट इज छोड़ दो उसको, ठीक है, क्योंकि ए हम लोग को निकालना है बच्चों और इसी हम लोग को पता है, तो यहाँ बच्चों हम लोग कोई चेंज नहीं करेंगे, जैसा है वैसा छोड़ देंगे ना। देखो अब बच्चों ए बी हम लोग को पता है, तो ए बी के जगह पे लिखो 7, राइट, यहाँ भी ए बी है तो बच्चों 7 लिखो, माइनस ए डी कितना है बच्चों 3 है, राइट, देखो ए डी 3 है, इज इक्वल टू बच्चों ए हम लोग को निकालना है प्लस ई सी हम लोग को दिया है 3 अपॉन यहाँ पे 3 हो जाएगा। सो बच्चों अब केवल यहाँ पे ए ही बचा, सो आराम से लोग निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से बच्चों थोड़ा सा मैनेज करना है, ठीक है, इस तरह से मैनेज करके लिखना है। तो देखो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ हो जाएगा बच्चों 7/4 इज इक्वल टू ए प्लस 3/3। सो यहाँ होगा बच्चों 7 × 3/4 इज इक्वल टू ए प्लस 3। सो ये होगा बच्चों 21/4 इज इक्वल टू ए प्लस 3। नाउ बच्चों ए इज इक्वल टू 21/4 माइनस 3। सो ये होगा बच्चों 21 माइनस 12/4। सो बच्चों 9/4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज 2.25। सो बच्चों ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा क्वेश्चन नंबर 3। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यहाँ पे दिया है इन ट्रायंगल ABC, AB is parallel to D. If AB is equal to A, D is equal to X, B is equal to B and EC is equal to C, express X in terms of ABC. So बच्चों इस ट्रायंगल में AB DE के पैरेलल है, AB is parallel to DE ऐसा दिया हुआ है ना बच्चों। अब AB is parallel to D, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल है बच्चों। एंगल CDE इज इक्वल टू एंगल CAB। अगेन बच्चों ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये दोनों भी कोरस्पॉन्डिंग है, एंगल CED इज इक्वल टू एंगल CBE, राइट। तो ये दोनों भी कोरस्पॉन्डिंग है, बराबर होगा बच्चों, ये दोनों भी कोरस्पॉन्डिंग है, बराबर होगा, क्योंकि AB इज पैरेलल टू D। सो बच्चों हम लोग ये बोल सकते हैं छोटा वाला ट्रायंगल, देखो ट्रायंगल CDE, ट्रायंगल CDE इज सिमिलर टू ट्रायंगल CAB, ये बड़ा वाला ट्रायंगल बच्चों। सो ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल बच्चों क्या सिमिलर है, बाय एंगल सिमिलैरिटी। अगर ऐसा है बच्चों, सो इनका साइड्स क्या होगा बच्चों, प्रोपोर्शनल होगा, इनका साइड्स क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। सो हम लोग ये बोल सकते हैं कि D/AB इज इक्वल टू बच्चों, D छोटा वाला का साइड है बच्चों, AB बड़े वाले का साइड है, तो अब हम लोग लेंगे यहाँ पे EC लेंगे बच्चों अपॉन BC, राइट। अब बच्चों BC को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, BC क्या है बच्चों, BC ये पूरा है, तो इसको हम लोग B प्लस EC कर सकते हैं। सो यहाँ पे लिखो D/AB इज इक्वल टू EC अपॉन BE प्लस EC, राइट बच्चों। देखो BC ये पूरा BC है बच्चों, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो हम लोग को BC मिलेगा, तो ऐसा लिख लिया हम लोग। अब जो दिया है बच्चों साइड का लेंथ वो सब्स्टिट्यूट कर दो। देखो DE कितना है बच्चों, DE यहाँ दिया हुआ है X, तो यहाँ X लिखो। बच्चों AB दिया हुआ है A, तो यहाँ A लिखो, इज इक्वल टू EC कितना है बच्चों, C है, तो यहाँ C हो जाएगा। एंड बच्चों B अगेन B है, देखो B प्लस EC इज बच्चों C, ठीक है, इतना लिख लिया हम लोग। हम लोग को क्या करना है बच्चों, अब X को ABC के टर्म में एक्सप्रेस करना है, तो X को अकेला छोड़ दो, यहाँ पे X को अकेला छोड़ दो, इसको ऊपर लेके जाओ इधर, ठीक है बच्चों। तो क्या हो जाएगा AC अपॉन B प्लस C। अब देखो हम लोग कर लिए बच्चों अपना काम, ठीक है, X को ABC के टर्म में एक्सप्रेस कर लिए।
अब यहाँ पे बच्चों ऑप्शन बी हम लोग का सही होगा। तो देखो यहाँ पे ए सी है, ए सी अपॉन बी प्लस सी है, यहाँ पे ए सी अपॉन बी प्लस सी है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखो यहाँ पे दिया है, इट इज गिवन दैट ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डीएफए। एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 50 डिग्री, AB is equal to 5 centimeter, AC is equal to 8 centimeter, and DF is equal to 7.5 centimeter. Then which of the following is true? Right बच्चों? So यहाँ दिया है बच्चों triangle ABC similar to triangle DFA. So बच्चों triangle बनाओ पहले, देखो triangle ABC, right बच्चों? And triangle कौन सा है बच्चों? DFA. right बच्चों ध्यान देना है यहाँ पे DFE है, DEF नहीं है, ठीक है? तो ड्रॉ करने का टाइम है बच्चों, ठीक से पढ़ के ड्रॉ करना फिगर, ठीक है? सो अब देखो ये दोनों ट्रायंगल क्या है बच्चों? सिमिलर है। दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। बच्चों दिया है एंगल ए, एंगल ए कितना है? 30 डिग्री है। एंड बच्चों एंगल सी इज 50 डिग्री, ये 50 है बच्चों। एंड ए बी दिया हुआ है बच्चों 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है। एंड बच्चों ए सी इज गिवन 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर है। एंड डी एफ बच्चों डी एफ दिया है 7.5 सेंटीमीटर, राइट? अब हम लोग को बताना है इसमें से कौन सा सही है। सो बच्चों दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो बच्चों इन दोनों ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, मतलब बच्चों ए डी के बराबर होगा, बी एफ के बराबर होगा, एंड सी ई के बराबर होगा। एंड बच्चों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा, राइट? ये इसके प्रोपोर्शनल होगा, ये इसके प्रोपोर्शनल होगा, एंड बच्चों ये इसके प्रोपोर्शनल होगा। सो बच्चों अगर ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा। बच्चों ये 50 है तो एंगल ए भी यहाँ पे 50 हो जाएगा, राइट? सो बच्चों हम लोग यहाँ से एंगल बी निकाल सकते हैं। सो एंगल बी क्या हो जाएगा बच्चों? एंगल बी इज इक्वल टू एंगल एफ। ये दोनों एंगल बच्चों सेम होगा क्योंकि बच्चों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, राइट? सो कितना हो जाएगा बच्चों? 180 माइनस 30 प्लस 50। सो बच्चों 180 माइनस 80, 180 माइनस 80 इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो बच्चों बी और एफ, राइट, दोनों क्या हुआ बच्चों? हम लोग का 100 डिग्री हो गया। सो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे बी तो दिया नहीं है एंगल में, एफ दिया है, तो एफ 100। सो बच्चों ऑप्शन बी इज करेक्ट। केवल बच्चों इसी ऑप्शन में एफ का वैल्यू कितना है? 100 है। सो ऑप्शन बी हम लोग का आंसर होगा। फिर भी बच्चों हम लोग साइड निकालेंगे, ठीक है? फिर भी हम लोग साइड निकालेंगे। देखो साइड कैसे निकालेंगे बच्चों? सो हम लोग को बच्चों यहाँ पे डी 12 चाहिए, राइट? अगर बच्चों ये ऑप्शन सही है तो डी 12 होना चाहिए। अब देखो बच्चों दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। सो ए बी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू ए बी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू बच्चों ए सी अपॉन डी, ए सी अपॉन डी, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। नाउ बच्चों ए बी कितना है? 5 है, डी एफ कितना है? 7.5 है, इज इक्वल टू ए सी इज गिवन 8 एंड डी बच्चों हम लोग को निकालना है। सो बच्चों डी इज इक्वल टू हो जाएगा 8 इंटू 7.5 अपॉन 5। सो देखो 1.5 यहाँ पे हो जाएगा बच्चों, दिस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है बच्चों। सो चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखो यहाँ पे दिया है, इन द गिवन फिगर AD इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, A इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, C इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, CF इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर एंड BF इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। देन बच्चों कौन सा ऑप्शन सही है हम लोग को बताना है। तो बच्चों फिगर में देखो सब कुछ दिया है हम लोगों को, AD दिया है, DB दिया है, BF दिया है, FC दिया है, EC दिया है, AE दिया है। एंड बच्चों पहले ऑप्शन में हम लोग से पूछ रहा है D BC के पैरेलल है या नहीं, D पैरेलल टू BC। सो बच्चों अगर D BC के पैरेलल होगा, अगर D BC के पैरेलल होगा तो बच्चों इनका रेशियो AD अपॉन DB AE अपॉन EC के बराबर होना चाहिए, राइट बच्चों? इस पहले ऑप्शन में बच्चों इसको होल्ड होने के लिए, मतलब बच्चों D BC के पैरेलल होने के लिए बच्चों AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन AC होना चाहिए। अब देखो कितना है बच्चों? 3/4 है, 3/4 और यहाँ कितना है बच्चों? 5/4, 5/4 दोनों बराबर है क्या बच्चों? बराबर नहीं है। सो बच्चों ऑप्शन ए इज रिजेक्टेड, ठीक है? बी चेक करो बच्चों, बी में क्या है? DF पैरेलल टू AC, मतलब बच्चों देखो यहाँ पे DF पैरेलल टू AC। अगर बच्चों DF AC के पैरेलल होगा तो ये दोनों बच्चों इनका रेशियो और इनका रेशियो बराबर होना चाहिए, मतलब बच्चों 2.5/2 इज इक्वल टू 2.5/2 इज इक्वल टू 4/3 होना चाहिए,
4/3 होना चाहिए, मतलब बच्चों यहाँ कितना हो जाएगा 5/4 और 4/3, ये दोनों बराबर है क्या बच्चों? बराबर नहीं है, तो बच्चों ये भी रिजेक्टेड। नाउ अब बच्चों सी चेक करो, सी में क्या है बच्चों? EF पैरेलल टू AB, EF पैरेलल टू AB। अगर बच्चों ये दोनों पैरेलल है तो क्या होना चाहिए? तो बच्चों 2/2.5, राइट बच्चों, 2/2.5 और बच्चों 4/5 ऐसा होना चाहिए। अब देखो बच्चों 2/2.5 का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ बच्चों 4/5, यहाँ भी है 4/5, दोनों बराबर है। सो बच्चों ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी सही होगा, ये हम लोग का आंसर होगा बच्चों, एंड डी तो होगा ही नहीं, राइट। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों कैसे चेक करना है, राइट। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखो, यहाँ पे दिया है, इट इज गिवन दैट ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल EDF सच दैट AB is equal to 5 cm, AC is equal to 7 cm, DF is equal to 15 cm, and D is equal to 12 cm. Then the sum of the remaining sides of triangle is. So बच्चों दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC एंड बच्चों ट्रायंगल क्या दिया हुआ है? EDF, EDF। दोनों ट्रायंगल बच्चों सिमिलर है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है बच्चों। साइड्स भी दिया हुआ है यहाँ पे, AB का साइड है बच्चों 5 सेंटीमीटर, एंड बच्चों AC इज गिवन 7 सेंटीमीटर, एंड बच्चों DF दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, एंड बच्चों D इज गिवन 12 सेंटीमीटर। ना बच्चों यहाँ बोल रहा है देन द सम ऑफ द रिमेनिंग साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज, तो क्या निकालना है बच्चों? हम लोग को निकालना है सम किसका? BC का एंड बच्चों EF का, ये हम लोग को चाहिए, BC प्लस EF, राइट। अब दोनों बच्चों दोनों ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है, दोनों ट्रायंगल क्या है बच्चों? सिमिलर है, तो बच्चों साइड्स क्या होगा? प्रोपोर्शनल होगा। सो हम लोग बोल सकते हैं AB/AD, राइट बच्चों, ये इसके प्रोपोर्शनल होगा। सो AB/AD इज इक्वल टू बच्चों BC/DF, BC/DF इज इक्वल टू बच्चों AC/EF, राइट। ऐसा होगा बच्चों। ना देखो AB दिया है 5, तो यहाँ 5 लिखो, 5/ED, ED इज गिवन बच्चों 12, तो 5/12 इज इक्वल टू BC नहीं पता है हम लोग को बच्चों, BC चाहिए, एंड DF दिया है 15 इज इक्वल टू AC दिया है बच्चों 7, एंड EF हम लोग को निकालना है। सो यहाँ EF लिखो। ना बच्चों अब हम लोग को BC चाहिए और EF चाहिए, इन दोनों को ऐड करके हम लोग का आंसर मिल जाएगा। सो बच्चों पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, फिर इन दोनों को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये हम लोग को पता है, राइट। तो पहले इन दोनों को सॉल्व करो। देखो यहाँ पे बच्चों 5/12 इज इक्वल टू BC/15, तो बच्चों BC कितना हो जाएगा? BC इज इक्वल टू 5 × 15/12, राइट। सो ये हो जाएगा बच्चों 3 4 × 12 एंड 3 5 × 15, सो 25/4। BC कितना है बच्चों? 25/4, राइट। अब इन दोनों को सॉल्व करो बच्चों। 5/12 इज इक्वल टू 7/EF, सो EF कितना होगा बच्चों? EF हो जाएगा 7 × 12/5, ठीक है बच्चों, इतना हो जाएगा। EF इज इक्वल टू 7 × 12/5, तो यहाँ पे देखो 12 7 जा 84/5। अब बच्चों इन दोनों को ऐड करना है और आंसर निकालना है। तो बच्चों EF प्लस BC ये हम लोग को चाहिए, इज इक्वल टू ये हो जाएगा बच्चों 25/4 प्लस 84/5, सो ऐसे हम लोग 20 होगा। अब बच्चों 4 5 × 20, सो यहाँ हो जाएगा 125 प्लस 5 4 जा, तो 84 4 जा कितना होता है? 84 4 जा 4 4 जा 16, 1 32 33, बच्चों 3 3 6, सो 336 प्लस 125 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 164, सो बच्चों 461 कितना? 20, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 46.1/2, सो दिस इज किसके बराबर होगा बच्चों? 23.05। कितना होगा बच्चों? 23.05। ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए हम लोग का आंसर होगा। सो बच्चों समझ में आ गया होगा आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 7। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखो, यहाँ पे दिया है इन द गिवन फिगर इफ AB इज पैरेलल टू DC देन फाइंड द वैल्यू ऑफ X। सो बच्चों फिगर में AB और DC क्या है? पैरेलल है, AB इज पैरेलल टू DC, राइट बच्चों। सो बच्चों ये दोनों अगर पैरेलल है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, बच्चों ऑल्टरनेट एंगल है, एंड बच्चों दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल,
ये दोनों भी बच्चों क्या है, ऑल्टरनेट है, इसलिए इक्वल होगा। नाउ बच्चों अब देखो यहाँ पे ट्रायंगल DOC, ट्रायंगल DOC, ट्रायंगल DOC एंड बच्चों ट्रायंगल BOA, ट्रायंगल BOA। अब ये दोनों ट्रायंगल क्या होगा बच्चों, सिमिलर होगा बाय एंगल सिमिलरिटी, क्योंकि ये इसके बराबर है यानी ये इसके बराबर है, राइट बच्चों। तो दोनों ट्रायंगल बच्चों अगर सिमिलर होगा तो बच्चों इन लोगों का साइड भी क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, राइट बच्चों, साइड भी क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं बच्चों कि OD अपॉन OB इज इक्वल टू बच्चों OC अपॉन OA, OC अपॉन OA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब हम लोग को x निकालना है बच्चों, तो OD कितना है, OD है बच्चों x-2, तो यहाँ लिखो x-2 अपॉन OB कितना है बच्चों x-1, यहाँ लिखो x-1 इज इक्वल टू OC कितना है x+3, x+3 होगा एंड OA कितना है बच्चों x+5, तो x+5 लिखो। अब बच्चों सॉल्व करो बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x-2 इंटू x+5 इज इक्वल टू यहाँ होगा x-1 इंटू x+3, सो यहाँ हो जाएगा x² प्लस 5x माइनस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू x² प्लस 3x माइनस x माइनस 3। इतना हो गया बच्चों। अब देखो x² कैंसिल हो गया यहाँ से एंड यहाँ बचेगा कितना 3x माइनस 10 एंड बच्चों यहाँ पे होगा 2x, कितना होगा बच्चों 2x माइनस 3। सो इसको इधर लेकर आओ, 3x माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस 10, सो बच्चों x इज इक्वल टू 7। x का वैल्यू कितना आया बच्चों 7 आया, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखो, यहाँ पे दिया है a vertical stick 12 meter long cast a shadow 8 meter long on the ground. At the same time, a tower cast the shadow 40 meter long on the ground. Then the height of the tower is. So बच्चों एक वर्टिकल स्टिक है 12 मीटर का जिसका शैडो बन रहा है ग्राउंड के ऊपर 8 मीटर लॉन्ग एंड बच्चों उसी समय सेम टाइम पे एक टावर है बच्चों जिसका शैडो कितना है ग्राउंड पे 40 मीटर लॉन्ग है। सो हम लोग को बच्चों यहाँ पे टावर का हाइट बताना है, ठीक है। सो देखो बच्चों वर्टिकल स्टिक है, राइट, वर्टिकल स्टिक है यहाँ पे 12 मीटर जिसका हाइट है बच्चों एंड शैडो बना रहा है कितना का 8 मीटर का। ना बच्चों सेम टाइम में उसी समय एक टावर जिसका हाइट h मान लो बच्चों, हाइट निकालना है हम लोग, हाइट h मान लो बच्चों, उसका शैडो बन रहा है ग्राउंड के ऊपर कितना 40 मीटर का, राइट। सो बच्चों इसको ज्वाइन कर दो, इसको ज्वाइन कर दो एंड बच्चों इसको भी ज्वाइन कर दो। अब देखो बच्चों दो ट्रायंगल है यहाँ पे, एक ट्रायंगल ये एक ट्रायंगल है। अब बच्चों दोनों वर्टिकल है ग्राउंड पे, सो दोनों का जो ये वाला एंगल होगा बच्चों कितना होगा 90 डिग्री होगा एंड बच्चों सेम टाइम में बच्चों सन यहाँ पे है, देखो सन यहाँ पे है, सन यहाँ पे है, तो सेम टाइम में बच्चों शैडो बन रहा है तो ये वाला एंगल अगर थीटा है तो बच्चों ये एंगल भी थीटा होगा। सो हम लोग ये बोल सकते हैं बच्चों दोनों ट्रायंगल कैसा है, दोनों ट्रायंगल बच्चों सिमिलर है बाय एंगल सिमिलैरिटी, राइट बच्चों। दोनों ट्रायंगल क्या होगा सिमिलर होगा बाय एंगल सिमिलैरिटी। नाउ बच्चों अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि इन लोगों का साइड क्या होगा प्रोपोर्शनल होगा। साइड क्या होगा बच्चों प्रोपोर्शनल होगा, मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं 12/h, दिस बाय दिस इज इक्वल टू 8/40, राइट बच्चों। यहाँ से हम लोग को h मिल जाएगा, सो h कितना हो जाएगा, h हो जाएगा 12 × 40/8। सो बच्चों देखो यहाँ पे 5 हो जाएगा, सो दिस इज 60 मीटर। सो बच्चों ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट, ऑप्शन बी करेक्ट होगा बच्चों। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 9। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 देखो, यहाँ पे दिया है साइड्स AB and BE of a right angle at B are of length 16 cm and 8 cm respectively. The length of the side of the largest square FDGB that can be inscribed in the triangle ABE is. So बच्चों यहाँ पे हम लोग को एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABE एंड बच्चों उसके अंदर एक स्क्वायर इंस्क्राइब्ड है, राइट बच्चों। और ये जो स्क्वायर इसके अंदर इंस्क्राइब्ड है बच्चों वो लार्जेस्ट पॉसिबल स्क्वायर है, इससे बड़ा स्क्वायर इसके अंदर इंस्क्राइब नहीं हो सकता है, राइट। सो बच्चों हम लोग क्या करना है, हम लोग को इस स्क्वायर का साइड का लेंथ बताना है बच्चों। सो मान लेते हैं बच्चों इसका जो लेंथ है वो कितना है x है, राइट ना बच्चों। देखो अब हम लोग बच्चों ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पे कि FD जो है वो BE के पैरेलल है, राइट बच्चों। FD इज पैरेलल टू BE, क्योंकि बच्चों ये एक स्क्वायर है तो बच्चों ये जो एंगल होगा वो कितना होगा 90 होगा बच्चों, ये भी 90 है दिया हुआ है क्वेश्चन में। सो अगर हम लोग बच्चों इन दोनों ट्रायंगल को ले AFD को एंड बच्चों DGE को, ट्रायंगल AFD एंड ट्रायंगल
बच्चों DGE। अगर इन दोनों ट्रायंगल ले बच्चों हम लोग, तो इसमें ये दोनों एंगल बच्चों क्या होगा, इक्वल होगा, राइट, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये दोनों एंगल बच्चों इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है बच्चों, ये दोनों, ठीक है बच्चों, 90 है बच्चों, ये भी 90 होगा। तो देखो यहाँ पे 90, ये 90, बच्चों स्क्वायर है ना ये, तो ये 90, ये 90, ये बच्चों, और ये दोनों इक्वल। सो हम लोग बोल सकते हैं बच्चों ट्रायंगल AFD इज सिमिलर टू ट्रायंगल DGE बाय एंगल सिमिलैरिटी, राइट बच्चों। एंगल सिमिलैरिटी से ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल क्या है बच्चों, सिमिलर है। तो बच्चों अगर सिमिलर है तो इनका साइड्स भी क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, राइट। सो देखो बच्चों AF हम लोग यहाँ लिखेंगे AF अपॉन बच्चों DG, AF अपॉन DG इज इक्वल टू बच्चों FD अपॉन क्या होगा, G, राइट। अब देखो यहाँ पे बच्चों AF कितना होगा बच्चों, अब AF हो जाएगा, अगर इसको हम लोग x माने हैं तो बच्चों ये हो जाएगा 16 माइनस x, राइट। सो AF की जगह पे लिखो 16 माइनस x अपॉन बच्चों DG कितना होगा बच्चों, DG x है तो यहाँ x लिखो, इज इक्वल टू FD। अब बच्चों FD यहाँ पे है, FD क्या हो जाएगा बच्चों, x हो जाएगा अपॉन, अब देखो क्या है यहाँ पे G कितना होगा बच्चों, G हो जाएगा, अगर ये x है तो ये हो जाएगा 8 माइनस एक्स, तो यहाँ लिखो 8 माइनस एक्स, राइट। ऐसा लिख लिया बच्चों हम लोग। अब सॉल्व करना है हम लोग को, x का वैल्यू निकालना है यहाँ पे। सो यहाँ पे हो जाएगा 16 माइनस एक्स 8 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो हम लोग को यहाँ मिलेगा बच्चों 16 इंटू 8 कितना होता है, 128 माइनस 16x माइनस 8x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर कैंसिल, सो यहाँ बचेगा बच्चों 128 इज इक्वल टू 24x, राइट। अब बच्चों x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों 128, राइट, 128 अपॉन 24। सो बच्चों 8 3 जा 24 एंड 8 16 जा 128, सो 16/3। सो बच्चों ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी हम लोग का आंसर होगा ना बच्चों। हम लोग का आज का सेशन कंप्लीट हो गया। हम लोग आज यहाँ पे टॉप 10 MCQs के बच्चों ट्रायंगल का होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। और बच्चों किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होगा तो कमेंट करना बच्चों, आप लोगों को 100% रिप्लाई मिलेगा। इन बच्चों अगर सारा क्वेश्चन समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, एंड बच्चों चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, राइट। अब अगले सेशन में हम लोग बच्चों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉप 10 MCQs करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखो, बाय, टेक केयर।